हेलो सातवीं क्लास। आज के इस वीडियो में हम आपकी संस्कृत सुरभि का विविध प्रश्नावली 2 समझेंगे। सबसे पहले प्रश्न है आपका एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी हमें एक शब्द में उत्तर लिखना है। पक्षी राजः कः अस्ति, पक्षी राज कौन थे? जवाब है आपका गरुणः, गरुणः यानी गरुड़। अगला स्वप्रकाश रहितः के, अपने प्रकाश से रहित कौन है? ग्रह यानी ग्रह। ग्रहों का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, तारों का स्वयं का प्रकाश होता है। अगला कदा चंद्रस्य दर्शनम न भवति, चंद्रमा के दर्शन कब नहीं होते? उत्तर है आपका अमावस्यायाम, यानी अमावस्या को। ग्रामः कस्मात् विरहितः, गांव किससे रहित होते हैं? उत्तर है आपका औद्योगिक प्रदूषणात्, यानी औद्योगिक प्रदूषण से। अगला है आपका कदा संस्कृत दिवसः आयोज्यते, संस्कृत दिवस कब आयोजित होता है? श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम, श्रावण मास की पूर्णिमा को। अगला प्रश्न है लोकमान्य तिलकः कः आसीत्, लोकमान्य तिलक कौन थे? महान देशभक्त, यानी महान देशभक्त थे। कस्या सहायतां प्रभु करोति, भगवान किसकी सहायता करते हैं? कर्मशीलस्य, यानी कर्मशील की। संस्कृत सप्ताह कदा भवति, संस्कृत सप्ताह कब होता है? श्रावण मासस्य द्वादशीतः भाद्रपद मासस्य तृतीयः पर्यन्तः, यानी सावन महीने की द्वादशी से भादो मास तक की तृतीया तक। कति वेदा सन्ति, कितने वेद हैं? उत्तर है आपका चत्वारः, यानी 4 वेद हैं। सिक्खा नाम दसमः गुरु कः आसीत्, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह से मातुः नाम किम, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुजरी। अगला पाणिनेः पितु नाम किम, पाणिनि के पिता का नाम क्या है? पाणि। आगे है आपके एक वाक्येन उत्तरम लिखत। अब आपको जो प्रश्न का हिस्सा है उसको रिपीट करके लिखना है। आकाश पिंडेषु के दृश्यन्ते, आकाश पिंडों में क्या क्या दिखाई देता है? आकाश पिंडेषु तारागणः ग्रह उपग्रह च दृश्यन्ते, यानी आकाश पिंडों में तारागण हैं, ग्रह हैं और उपग्रह दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य परितः के ग्रह परिभ्रमन्ति, सूर्य के चारों ओर कौन से ग्रह घूमते हैं? सूर्य परितः क्रमेण बुधः शुक्रः पृथ्वी मंगलः गुरुः शनि अरुण वरुणादय ग्रह परिभ्रमन्ति। इसमें आपके पूरे 9 ग्रहों के नाम आएंगे जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और ये जो क्रम दिया हुआ है वो सूर्य से दूरी के क्रम से ही दिया हुआ है, तो ये पूरे ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषायाः पंचकवीनां नामानि लिखत, संस्कृत भाषा के 5 कवियों के नाम बताने हैं। उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषायाः पंचकवीनां नामानि कवि वाल्मीकि, महाकवि कालिदास, भारवी, माघः, भर्तृहरि। संस्कृत भाषा के 5 कवि वाल्मीकि, महाकवि कालिदास, भारवी, माघ और भर्तृहरि हैं। अगला प्रश्न तिलकम किम अघोषयत, तिलक ने क्या घोषणा की? सह अघोषयत, सह की जगह आप चाहें तो तिलक शब्द यूज कर सकते हैं, तो तिलकः अघोषयत इस तरह से लिख सकते हैं। स्वराजः मम जन्म सिद्धः अधिकारः अस्ति इति, तिलक ने घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगला तिलकेन कः ग्रंथः रचितः, तिलक ने कौन से ग्रंथ की रचना की?
तिलकेन गीता रहस्य ग्रंथम रचिता। तिलक ने गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की। अगला है आपका सिक्खा नाम पंच बाह्य चिन्हानी कानी। सिखों के 5 बाहरी चिन्ह क्या है? सिक्खा नाम पंच बाह्य चिन्हानी केशाबंधनम, कंकतिका स्थापनम, कंकण धारणम, कटयाम वस्त्र धारणम, सर्वदा खड़ग धारणम मिति। यानी सिखों के 5 बाहरी चिन्ह हैं: केस बांधना, कंघी रखना, कपड़ा धारण करना, कमर में वस्त्र धारण करना और सदैव तलवार धारण करना। अगला प्रश्न है आपका गुरु गोविंद सिंह से जन्म कदा अभवत। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? ये 1966 गलत दिया हुआ है, ये 1666 होगा। 1666 तमे वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्तम्याम गुरु गोविंद सिंह से जन्म अभवत। यानी 1666 में कार्तिक शुक्ल सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है आपका त्रयः मुनयः के। 3 मुनि कौन थे? त्रयः मुनयः सन्ति। 3 मुनि थे। प्रथमः सूत्रकार कहा पाणिनि, द्वितीयः वाक्यकार कहा वररुचिः, तृतीयः च भाष्यकारः पतंजलि। यानी 3 मुनि थे। पहले सूत्रकार पाणिनि, दूसरे वाक्यकार वररुचि और तीसरे भाष्यकार पतंजलि। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्नों का निर्माण करना है आपको। जो रेखांकित पद हैं उनके आधार पे प्रश्न निर्माण करना है। तो ये आपको उत्तर दिया हुआ है, इसके आधार पे आपको प्रश्न बनाना है। पहला है आपको उपग्रह ग्रहम परितः परिभ्रमन्ति। उपग्रह ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। तो किसके चारों ओर घूमते हैं? उपग्रह की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा के, और बाकी आपको ये रिपीट करके लिखना है। आगे पूर्णिमायाम रात्रौ पूर्णचंद्र से दर्शनम भवति। पूर्णिमा की रात को पूर्ण चंद्रमा के दर्शन होते हैं। तो कस्यम रात्रौ पूर्णचंद्र से दर्शनम भवति। कौन सी रात्रि को पूर्ण चंद्र दर्शन होते हैं? कर्मशील से सहायता प्रभु करोति। कर्मशील की सहायता भगवान करते हैं। तो किसकी सहायता करते हैं? तो कस्य। कर्मशील की जगह हो जाएगा कस्य। अगला आकाश गंगायाम तारागणानाम अनेक के समूह वर्तन्ते। आकाश गंगा में तारा गणों के अनेक समूह हैं। तो तारा गणाम की जगह हो जाएगा केसाम। किसके? अनेक समूह हैं। लोकमान्य तिलक महान देशभक्त आसीत। लोकमान्य तिलक महान देशभक्त थे। तो कौन महान देशभक्त था? तो लोकमान्य तिलक की जगह हो जाएगा कहा। भारते 15 संस्कृत विश्वविद्यालय सन्ति। तो यहाँ पे 15 संख्या दी हुई है, तो यह आ जाएगा कति। भारते कति संस्कृत विश्वविद्यालय सन्ति। भारत में कितने संस्कृत विश्वविद्यालय हैं? 15 की जगह कति, यानी 15। तो 15 की जगह कितने हैं? आगे प्रश्न है आपका रिक्त स्थान यानी पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है आपका बाह्य की फतह है, तो इसमें आपका आएगा गुरुजी। दूसरा है आपका तिलकः तिलकम एव भवति, तो इसमें आएगा भारत भालस्य। मीनः सुप्ते अपि न निमीलयति नेत्रे। चंद्रः परिक्रमन्ति, तो यह आएगा आपका पृथिवीम। गणेशोत्सवः प्रारब्धः तिलकेन। और व्याकरण नियमानां रचिता पाणिनिः। आगे प्रश्न है आपका अधो निर्दिष्टताई अव्ययी वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे अवयवों के वाक्य की रचना आपको करनी है। नूनम
एव, अपि, इति, स्व, शन, शन। वाक्य में प्रयोग है आपका नूनम। नूनम यानी अवश्य या निश्चित रूप से। धीवरः नूनमेव जलाशये आगमिष्यन्ति। एव, अत्र अवश्यमेव आगन्तव्यम्। धीवर निश्चित रूप से जलाशय में पानी भरने आएगा। अत्र यानी यहाँ, यहाँ निश्चित रूप से, एव यानी ही, यहाँ अवश्य ही आना चाहिए। अपि यानी भी, अहम अपि तत्र गमिष्यामि, मैं भी वहां अवश्य जाऊंगा। इति, इति यानी इस प्रकार। सर्वानुगुणम कार्यम करोमि इति। श्वः यानी आने वाला कल। श्वः प्रभाते अहम उद्याने गमिष्यामि, ये भविष्यकाल प्रयोग करा जा रहा है आपका क्रिया में, धातु में। कल सुबह में उद्यान जाऊंगा। शनैः शनैः यानी धीरे धीरे। बालः शनैः शनैः वृद्धिं प्राप्नोति, बालक धीरे धीरे ही वृद्धि को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है आपका संधि विच्छेदम कुरुत, यानी संधि विच्छेद करना है आपको। पहला शब्द है आपका तस्यादिः, संधि विच्छेद हो जाएगा इसका तस्य प्लस आदिः। निश्चयः, निहिधन चयः। शिवराजोत्सवः, शिवराज प्लस उत्सवः। परमेश्वरः, परम धन ईश्वरः। ममाप्यस्ति, मम धन अपि धन अस्ति। अगला प्रश्न है लकार परिवर्तनम कुरुत, लकार में परिवर्तन कर रहा है आपका, किया जाना है। यहाँ लंग लकार के उदाहरण दिए हैं, आपको लट लकार में चेंज करना है। पहला दिया हुआ है आकुर्बन, आकुर्बन का हो जाएगा कुर्बंती। धातु एक ही है आपकी, आ शुरू में लगा होता है, वो भूतकाल का उदाहरण होता है, ये वर्तमान काल है, तो आपको भूतकाल से वर्तमान काल में चेंज करना है। दोनों ही शब्द बहुवचन है तो बहुवचन में ही चेंज करेंगे। आकुर्बन का कुर्बंती, अपठन का पठंती, आखादत का खादती, ये एक वचन है तो ये भी एक वचन है। आगच्छत का गच्छति, आपिवत का पिबती, अकथयत का कथयति, अवसन का बसंती, हट जाएगा, बस धातु होती है। अकरोत का करोति, अग्रहणन यानी ग्रहणंती, अप्रविशत प्रविशति, और आबदन का हो जाएगा बदंती। अगला प्रश्न है आपका उचितम मिलनम कुरुत, जोड़ियां मिलानी है आपको। पहला दिया है वंदे मातरम, यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिए हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। वंदे मातरम के साथ में आएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो मैंने यहाँ पे 6 नंबर डाल दिए। आपदम दूरयानस, इसके साथ में आएगा पत्रम। राष्ट्र मुद्रायाम त्रय सिंह, मयूरः, राष्ट्रीय पक्षी। न तस्यादिः न तस्यांतः, नयनम, और राष्ट्रगानम जनगणमन। आगे हैं आपके विलोम पदानाम मेलम कुरुत, विलोम पदों का मेल करना है हमें। ऊपरी भागे तो इसका आएगा अधोभागे, सुखस्य का दुखस्य, शांति का अशांति, सम्मानम का अपमानम, और शुभम का अशुभम। अगला प्रश्न है आपका पूर्तिम कुरुत, ये श्लोकों की पूर्ति और ये आपको पूर्ति करना है, इसका उत्तर मैं बता रही हूँ आपको। ये आपका इस तरह से हो जाएगा पादेन तिष्ठामि बकहा, ये शब्द आपका खालिस्तान में आना है। न पंगुः दाता फलानाम, न कृतिः न यत्नः, मौनेन जीवामि मुनिः, न मूकः सेव्यः अस्मि कः, अहम नृपति न देवः। यह आपकी प्रहेलिका में से आया हुआ है।
एक पांव से खड़ा रहता हूँ पर बगुला नहीं हूँ, ना लंगड़ा हूँ, फलों को देने वाला हूँ, पर मेरा ना गौरवपूर्ण कार्य है और ना कोई प्रयत्न है। ना कृति ना यत्न। कृति का मतलब ना गौरवपूर्ण कार्य है, ना कोई प्रयत्न है। मौनेन जीवामी, मौन रूप से जीता हूँ। ना मुनि हूँ, ना मूक हूँ यानी ना गूंगा हूँ। मेरी सेवा की जाती है पर मैं राजा नहीं हूँ और ना ही मैं देवता हूँ। तो ये आपका प्रहेलिका पाठ में से आया हुआ है। अगला है आपका सुप्तः अपि नेत्रे न निमीलयामि जलस्य मध्ये एव नित्यं निवसामि मम भोजनामि स्वजाति जीवः मान्यः नामधेयं वदन्तु। सोते हुए भी मैं अपनी आंख नहीं बंद करता हूँ, हमेशा पानी में रहता हूँ और अपनी जाति के जीवों को ही मैं भोजन करता हूँ। हे मान्यवर, मेरा नाम बताइए। तो ये आप के यहाँ पे जो विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन आंसर हैं, सॉल्यूशन है, ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।